मेरे प्रिय श्रोताओं, जीवन में हार किसे नहीं मिलती। कोई परीक्षा में असफल होता है, कोई व्यापार में नुकसान झेलता है, कोई रिश्तों में टूट जाता है और कोई अपने सपनों तक पहुंचने से पहले ही गिर जाता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि हार कभी किसी व्यक्ति की अंतिम पहचान नहीं बनी। अंतिम पहचान हमेशा इस बात से बनी कि वह हार के बाद उठा या नहीं। इस तथ्य को पूर्ण रूप से समझने के लिए वीडियो को अंत तक पूरा सुनिएगा। कोई व्यक्ति हार के बाद उठता है या नहीं, यही कारण है कि जब हम संघर्ष, साहस और पुनः खड़े होने की बात करते हैं तो स्वामी विवेकानंद का नाम सबसे पहले याद आता है। उन्होंने केवल सफलता की बातें नहीं की, बल्कि मनुष्य को यह सिखाया कि गिरने के बाद उठना ही असली विजय है। दूसरी ओर गौतम बुद्ध ने भी जीवन के दुख, संघर्ष और आत्मविजय का मार्ग दिखाया। बुद्ध और विवेकानंद दोनों के विचार अलग युगों में जन्मे, लेकिन दोनों का संदेश एक था। मनुष्य हार से नहीं, हार मान लेने से हारता है। आज की यह वीडियो केवल प्रेरणादायक बातें नहीं करेगा, बल्कि आपको यह समझाएगा कि हार के बाद फिर से खड़े होने की वास्तविक प्रक्रिया क्या है और स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं इस मार्ग में कैसे प्रकाश बन सकती है। हार आखिर होती क्या है? हम अक्सर हार को परिणाम मान लेते हैं। यदि परीक्षा में नंबर कम आए तो हार, यदि व्यापार में घाटा हुआ तो हार, यदि कोई रिश्ता टूट गया तो हार। लेकिन स्वामी विवेकानंद के अनुसार हार कोई घटना नहीं, बल्कि एक मानसिक अवस्था है। जब व्यक्ति यह मान लेता है कि अब आगे कुछ नहीं हो सकता, तब वास्तविक हार शुरू होती है। एक बीज को देखिए, वह मिट्टी के नीचे दबाया जाता है, चारों ओर अंधेरा होता है, ऊपर मिट्टी का भार होता है। यदि बीज सोच ले कि सब खत्म हो गया तो वह कभी वृक्ष नहीं बन सकता। लेकिन वही दबाव उसके भीतर जीवन जगाता है। मनुष्य भी ऐसा ही बीज है। स्वामी विवेकानंद की पहली सीख, स्वयं पर विश्वास करो। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जिस क्षण तुम्हें स्वयं पर विश्वास नहीं रहता, उसी क्षण तुम्हारा पतन शुरू हो जाता है। हार के बाद सबसे पहले आत्मविश्वास टूटता है। व्यक्ति सोचने लगता है, मैं योग्य नहीं हूँ, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, दूसरे मुझसे बेहतर हैं। यही विचार व्यक्ति को अंदर से कमज़ोर करते हैं। विवेकानंद कहते थे कि संसार की सबसे बड़ी शक्ति मनुष्य के भीतर ही छिपी है। यदि पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो जाए, लेकिन आपका आत्मविश्वास जीवित रहे, तो आप फिर से उठ सकते हैं। लेकिन यदि पूरी दुनिया आपका साथ दे और आप स्वयं पर विश्वास खो दें, तो कोई आपको नहीं बचा सकता। गौतम बुद्ध की दृष्टि दुख अंत नहीं है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जीवन में दुख स्वाभाविक है। दुख, असफलता और निराशा जीवन का हिस्सा है। समस्या दुख नहीं है, समस्या यह है कि हम दुख को अपनी पहचान बना लेते हैं।
जब कोई व्यक्ति असफल होता है तो वह कहता है मैं असफल हूँ, जबकि सच्चाई यह है मैं असफल नहीं हूँ, मुझे केवल असफलता मिली है। यह अंतर बहुत बड़ा है। बुद्ध सिखाते हैं कि हर परिस्थिति अस्थायी है। जिस प्रकार रात स्थायी नहीं होती, उसी प्रकार हार भी स्थायी नहीं होती। हार को शिक्षक बनाइए। अधिकांश लोग हार के बाद दो गलतियां करते हैं। पहली, वह स्वयं को दोष देते हैं। दूसरी, वह परिस्थितियों को दोष देते हैं। लेकिन विवेकानंद तीसरा मार्ग दिखाते हैं। वे कहते हैं कि हर असफलता में एक शिक्षा छिपी होती है। यदि हम केवल दुख देखते हैं तो हम सीख नहीं पाते। यदि हम सीख देखते हैं तो वही हार भविष्य की जीत का आधार बन जाती है। एक लोहार जब तलवार बनाता है तो लोहे को बार बार आग में डालता है और हथौड़े से मारता है। यदि लोहा बोल सकता तो शायद वह इसे अत्याचार कहता, लेकिन वही प्रक्रिया उसे तलवार बनाती है। जीवन की असफलताएं भी हमें मजबूत बनाने का कार्य करती हैं। डर को हराना जरूरी है। स्वामी विवेकानंद का प्रसिद्ध संदेश था, डरो मत। हार के बाद सबसे बड़ा शत्रु असफलता नहीं बल्कि भय होता है। व्यक्ति दोबारा प्रयास करने से डरता है। उसे लगता है फिर हार गया तो लोग क्या कहेंगे, मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। यही डर उसके कदम रोक देता है। विवेकानंद कहते थे कि भय ही मृत्यु है। जो व्यक्ति डर पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसके लिए सफलता केवल समय की बात बन जाती है। दुनिया के महान लोग भी गिरे थे। इतिहास में ऐसा कोई महान व्यक्ति नहीं हुआ जो कभी असफल ना हुआ हो। थॉमस एडिसन, जिन्होंने बल्ब की खोज की, हजारों असफलताएं प्रयोग की थी उन्होंने। अब्राहम लिंकन को कई चुनावों में हार का सामना करना पड़ा, फिर भी वह अमेरिका के राष्ट्रपति बने। एपीजे अब्दुल कलाम ने भी अपने जीवन में अनेक कठिनाइयां देखी, लेकिन इन सभी में एक बात समान थी, उन्होंने हार को अंतिम निर्णय नहीं माना। उन्होंने उसे केवल एक पड़ाव समझा। स्वयं को समय दीजिए। हार के बाद तुरंत सामान्य होना आवश्यक नहीं। यदि आपका दिल टूटा है, यदि आपका सपना बिखरा है, यदि आपने बहुत बड़ा नुकसान झेला है, तो दुख महसूस करना स्वाभाविक है। गौतम बुद्ध ने भावनाओं को दबाने की बात नहीं की, उन्होंने समझने की शिक्षा दी। दुख को स्वीकार कीजिए, अपने मन को समय दीजिए, लेकिन वहाँ हमेशा के लिए मत रुकिए। दुख को विश्राम स्थल बनाइए, स्थायी निवास नहीं। अपनी ऊर्जा को सही दिशा दीजिए। हार के बाद व्यक्ति अक्सर 3 काम करता है: पछतावा, शिकायत, तुलना। इन तीनों में ऊर्जा खर्च होती है। विवेकानंद कहते थे, अपनी सारी शक्ति लक्ष्य की ओर लगाओ। जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आने वाला है उसे बनाया जा सकता है। इसलिए अपना ध्यान अतीत से हटाकर
भविष्य पर लगाइए। छोटे कदमों की शक्ति पहचानिए। बहुत लोग हार के बाद इसलिए नहीं उठ पाते क्योंकि वे एक ही छलांग में सब कुछ वापस पाना चाहते हैं। लेकिन प्रकृति का नियम अलग है। वृक्ष एक दिन में नहीं बढ़ता, सूर्योदय अचानक नहीं होता, नदी भी बूंद बूंद से बनती है। इसलिए यदि आप गिरे हैं तो छोटे कदम उठाइए, एक नई शुरुआत कीजिए, एक नया कौशल सीखिए, रोज थोड़ा सुधार कीजिए, नियमित प्रयास कीजिए। धीरे धीरे आत्मविश्वास वापस लौटने लगेगा। आलोचना से मत घबराइए। जब आप गिरते हैं तो लोग बातें करते हैं, जब आप उठने की कोशिश करते हैं तब भी लोग बातें करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यदि तुम कुछ नया करना चाहते हो तो आलोचना का सामना करने के लिए तैयार रहो। दुनिया की राय बदलती रहती है। आज जो आपका मजाक उड़ा रहे हैं, कल वही आपकी प्रशंसा भी कर सकते हैं। इसलिए अपना ध्यान लोगों की आवाज़ पर नहीं, अपने उद्देश्य पर रखिए। आत्मबल का निर्माण कैसे करें? आत्मबल अचानक नहीं बनता, यह प्रतिदिन की आदतों से बनता है। सुबह सकारात्मक विचार पढ़ें, ध्यान करें, शरीर को स्वस्थ रखें, अच्छे लोगों का साथ चुनें, अपने लक्ष्य लिखें, प्रतिदिन कुछ नया सीखें। गौतम बुद्ध ध्यान की शक्ति पर बल देते थे और विवेकानंद की शक्ति पर, और विवेकानंद आत्मविश्वास की शक्ति पर। अर्थात गौतम बुद्ध ध्यान को महत्वपूर्ण मानते थे, जबकि विवेकानंद आत्मविश्वास को। जब ध्यान और आत्मविश्वास साथ आते हैं तो मनुष्य अजेय बन जाता है। तब उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। हार के बाद नया जन्म होता है। कभी कभी जीवन हमें इसलिए गिराता है ताकि हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकें। यदि सब कुछ हमेशा आसान होता तो शायद हम अपनी क्षमता कभी नहीं जान पाते। कई बार हार एक छिपा हुआ आशीर्वाद होता है। वह हमें बदल देती है, वह हमें मजबूत बना देती है, वह हमें परिपक्व बना देती है, वह हमें वह व्यक्ति बना देती है जो हम पहले कभी नहीं थे। स्वामी विवेकानंद अपने संदेश में कहते हैं, स्वामी विवेकानंद का पूरा जीवन एक ही बात कहता है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। यह केवल सफलता का सूत्र नहीं है, यह हार के बाद उठने का भी मंत्र है। जब आप गिरे तब उठिए, जब आप थकें तब थोड़ा विश्राम कीजिए, लेकिन रुकिए मत। जब लोग आपका विश्वास तोड़ दें तब स्वयं पर विश्वास रखिए। जब अंधेरा घना हो जाए तब याद रखिए कि सूर्योदय सबसे अंधेरी रात के बाद ही होता है। इन सभी तथ्यों से यही निष्कर्ष निकलता है कि हार जीवन का अंत नहीं है। हार केवल एक अध्याय है, पूरी कहानी नहीं। स्वामी विवेकानंद हमें सिखाते हैं कि आत्मविश्वास, साहस और निरंतर प्रयास से कोई भी व्यक्ति फिर से खड़ा हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ गौतम बुद्ध हमें बताते हैं कि दुख और असफलता स्थायी नहीं है, वे केवल जीवन की यात्रा के पड़ाव है।
इसलिए यदि आप किसी हार से गुजर रहे हैं तो स्मरण रखिए, आप टूटे नहीं हैं, आप तराशे जा रहे हैं, आप समाप्त नहीं हुए हैं, आप तैयार किए जा रहे हैं। और शायद आपकी सबसे बड़ी जीत अभी आपके सामने आने वाली है। उठिए, आगे बढ़िए और अपने जीवन की नई कहानी लिखिए, क्योंकि हार के बाद जो व्यक्ति फिर खड़ा हो जाता है उसे दुनिया कभी पराजित नहीं कर सकती, उसे दुनिया कभी पराजित नहीं कर सकती। सभी श्रोताओं से विनम्र निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और अन्य लोगों में भी शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और आपके मन में जो भी व्यथा है, जो भी पीड़ा है, जो भी प्रश्न है, उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा।